धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, मैंने कल कहा था कि एक नया विषय आपके सामने शुरू किया जाएगा। याद है? हाँ, यस। जब जैन इतिहास, जैन हिस्ट्री देखते हैं, पढ़ते हैं, मैंने जो महसूस किया है जैन नारियों के बारे में, जैन साध्वियों के बारे में जितना लिखा जाना चाहिए था उतना नहीं लिखा गया है। जबकि जैन धर्म को टिकाने के लिए, जैन धर्म के विकास के लिए, जैन धर्म को सुदृढ़ बनाने के लिए जितना योगदान संतों का रहा, जितना योगदान श्रावकों का रहा, उतना ही योगदान साध्वियों का और किसका रहा है? श्राविकाओं का रहा है। लेकिन फिर भी कुछ इतिहास हमें मिलता है, कुछ आगमों के माध्यम से मिलता है, कुछ महावीर वाणी के माध्यम से मिलता है, कुछ पुराने चारित्र जो पूर्वाचार्यों ने लिखे हैं उनके माध्यम से मिलता है, और कुछ इतिहास के माध्यम से। जैसे हमारे यहाँ पर 11 गणधर, 84 गणधर माने जाते हैं। कई व्यक्ति सुबह में उठकर आज भी कोई गणधर की प्रार्थना करता है, कोई तीर्थंकर की प्रार्थना करता है, तो कुछ लोग सुबह में उठकर 16 सतियों का स्तोत्र भी गिनते हैं। वह 16 सतियां 24 तीर्थंकरों को मिलाकर है। किसी एक तीर्थंकर के काल की सारी सतियां नहीं है। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक इन पूरे 24 तीर्थंकरों के अंदर तीसरे आर्य से लेकर चतुर्थ आर्य तक कुछ ऐसी पर्सनालिटी हुई, कुछ ऐसा व्यक्तित्व था, कुछ ऐसी सन्नारियां थी, कुछ ऐसी श्रमणियां थी, कुछ ऐसी साध्वियां थी कि जिनके बारे में प्रकाश डाला गया है। उनके जीवन की समग्र घटनाओं को पेश नहीं किया गया है, लेकिन उनके जीवन की मुख्य घटनाओं को जरूर पेश किया गया है। कुछ दीक्षा से पहले की है और कुछ घटनाएं दीक्षा के बाद की है। तो आइए, दिल करता है जिन घटनाओं को छुआ नहीं जाता है, जिन घटनाओं को पढ़ा नहीं जाता है, जिन घटनाओं को मंच से कई बार बोला नहीं जाता है, जिन घटनाओं पर प्रकाश नहीं डाला जाता है, काश उन घटनाओं को अगर पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो शायद आपके और दिल और दिमाग में कुछ तो उसका प्रभाव होगा। और जब आप सुनकर यहां से जाएंगे तो आप किसे बताएंगे? बोलो। मुझे कुछ महिलाएं कह रही थी यहाँ की, बीड़ की, महाराज साहब हम व्याख्यान में नहीं आते हैं, और अगर पापा जी व्याख्यान में आते हैं वो हमें घर आकर पूरा प्रवचन आपका सुना देते हैं। बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर कि चलो आप यहाँ जितना सुनते हो उतना आप याद रखते हो। ठीक है, कोई यहाँ आया है, कोई व्यापार, कोई बिजनेस, परिस्थिति, फैमिली प्रॉब्लम्स, उसके कारण नहीं आ पाया, लेकिन जो यहाँ आए हैं, अगर उन्होंने जाकर ये चारित्र, ये बातें अगर अपनी फैमिली वालों को शेयर की और शायद वह घटना सामने वाले के दिल के ऊपर लग गई और उसकी लाइफ में अगर चेंज हो गया, तो आपको इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है।
जीवन के अंदर ये आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य होगा। और नारी का एक ऐसा इतिहास है जिसे बोलने में, जिसे पढ़ने में और जिसे अभिव्यक्त करने में मुझे गौरव का एहसास होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस विषय पर जो मैं शुरू करने जा रही हूं, मैं चाहूंगी आप भी उसे क्या करें, ध्यान से सुने। और अभी तो माताओं का दिवालियों का काम चालू नहीं हुआ है। अभी तो माताएं क्या कर सकती हैं, कोई बहाना नहीं अभी कि हमारे साथ दिवाली नजदीक आ गई है, काम चालू हो गया, नो प्रॉब्लम। अभी तो कुछ भी चालू नहीं हुआ है। कुछ दिनों का ये जो चैप्टर है, कुछ दिनों का ये एक सीरीज है, एक सीरियल है, एक एपिसोड्स है। आप उसे क्या करें, सुने। तो आज का पहला सीरियल का पहला एपिसोड सीरियल रहेगा जिसका नाम है 16 सतियां। और उसका पहला एपिसोड कौन होगा? फर्स्ट वुमन एजुकेटेड, इस धरती की, इस पृथ्वी की पहली एजुकेटेड महिला कौन थी? ब्राह्मी थी। जैसे इंडिया की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, महिलाओं के लिए एजुकेशन के लिए ज्योतिबाई फुले, जिसने महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया था। उस जमाने के अंदर महिलाओं के लिए दामोदर नाथीबाई ठाकरसी विद्यापीठ महिलाओं के लिए खुला। ये हमारा वर्तमान बताता है, लेकिन हमारा भूत क्या बताता है? हमारा अतीत हमें क्या बताता है? हमारी प्राचीनता हमें क्या बताती है? क्या ये एजुकेशन, क्या ये शिक्षा महिलाएं आज कर रही है? बोलो, क्या महिलाएं प्राचीन काल में शिक्षाएं नहीं लेती थी? बीच का एक ऐसा समय आया था, बीच का एक ऐसा काल आया था कि जिस समय महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। जिस समय ये कहा जाता था ढोल शूद्र गवारन नारी, ढोल शूद्र गवारन नारी, ताड़न के ये सब अधिकारी। मतलब ढोल शुद्ध गंवार के साथ किसकी तुलना की थी? तुलसीदास जी ने नारी के साथ की थी। यह भी वक्त आया था इस देश के अंदर कि महिलाओं को वेद पढ़ने का परमिशन नहीं था। वेद नहीं पढ़े जाते थे। गलती से वेदों के शब्द अगर कानों में गिर जाए तो गरम गरम शीशा स्त्रियों के कानों में डाल दिया जाता था। ऐसा भी मध्यकाल हमारे बीच रहा है। मध्यकाल और आधुनिक काल, उसकी चर्चा करने से पहले मैं नारी का कौन सा काल देखूंगी? प्राचीन काल, जो मैं कह सकती हूं कि स्वर्णिम काल। कौन सा काल था? स्वर्णिम काल। जब जिस समय किसी व्यक्तित्व को उठाया जाए और वह व्यक्तित्व पूरे समाज, पूरे देश के लिए एक सर्वस्व बन जाए, तो सच वह उस परंपरा के लिए, उस पीढ़ी के लिए एक स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो चले हम भगवान ऋषभदेव के साथ। वैसे हमारा भक्तामृत चल रहा है, जो किसकी स्तुति है? आदिनाथ की। आदिनाथ ने हमें क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। आदिनाथ ने रहने के जो मकान है, वह कृपा किसकी है? आदिनाथ की है। खेती
अन्न जो आज हम खा रहे हैं, जो पाक कला की विधि है, जो हल जोते जा रहे हैं, वह भी कृपा किसकी है? आदिनाथ की है। तलवार चलाना, युद्ध करना, शत्रुओं को परास्त करना, कृपा किसकी है? आदिनाथ की है। और हाथ में कलम लेना और लिखना, अपने भावों को, अपने सपनों को अक्षरों में साकार कर कर लिखना, यह भी कृपा किसकी है? आदिनाथ की है। आदिनाथ के 100 पुत्र और पुत्रियां 2, और आदिनाथ की पत्नियां कितनी थी? 2। एक सुनंदा और दूसरी सुमंगला। इतिहास कहता है, आदिचर्यम ऋषभ चरित्र कल्पसूत्र कहता है, एक पत्नी जो थी वह परमात्मा के साथ ही जन्मी हुई, परमात्मा की, जिसे आज हम सहोदरा बहन कहते हैं, उस समय में वही आगे चलकर पति और पत्नी का रूप था। लेकिन जो आज एक परंपरा आई है, सामने वाले की लड़की और उधर का लड़का जो शादी होती है, यह परंपरा भी किसकी थी? आज की नहीं है, यह भी आदिनाथ की थी। इतिहास कहता है, एक भाई बहन का जोड़ा एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। मकान नहीं थे, छत नहीं थे। हवा चली, एक वृक्ष की शाखा टूटी और जो लड़का था, युगलिया में लड़का क्या हो गया? मर गया। बची कौन? लड़की। अब उस समय एक्स्ट्रा लड़के थे नहीं कि उस लड़की की शादी की जाए। भोले लोग थे, सीधे लोग थे, सरल लोग थे। उठाई उस लड़की को, और जो अपना राजा है, जो सूत्र का संचालन कर रहा है, नाभि राजा और ऋषभ, उनके पास लेकर आए और कहा इस लड़की का क्या किया जाए। इतिहास कहता है उस लड़की की शादी किसके साथ की गई? भगवान ऋषभदेव के साथ की गई। तब से हमारे देश के अंदर परंपरा आई, भाई बहन और युगली की परंपरा थोड़ी कम हुई और सामने वाले की लड़की, उसके साथ शादियों की एक परंपरा, एक रीति, एक रिवाज, एक श्रृंखला चालू हो गई। उसके बाद जब लेखन का कार्य चालू हुआ, जब सारी बातें सिखाने का काम चालू हुआ, जब पुरुषों के लिए 72 कलाएं और नारियों के लिए 64 कलाएं, इसका निर्माण भगवान ऋषभदेव ने किया, क्योंकि सिखाना बहुत जरूरी था। उस समय की जनता को कुछ भी ज्ञान नहीं था, पता नहीं था। बताया जाता है कि जब बीज डाला, आगे बीज डाल रहे हैं और बैल उस बीज को खाने लग गए। लोग भोले थे, प्रभु के पास आए, परमात्मा हमने बीज डाला, बैलों ने खा लिया। परमात्मा ने कहा उनके मुंह पर क्या लगा दो? छीका लगा दो। यह तो कह दिया था, लेकिन यह कहना भूल गए थे कि ये छीका काम होने के बाद उतार दो। 12 घड़ी तक बैलों के मुंह पर छीका लगा रह गया। कुदरत ने कहर ढाया। 12 महीने तक प्रभु को आहार और पानी नहीं मिला। इसीलिए बोलने में भी क्या रखो? बोलो, जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है। नहीं बच सका परमात्मा, फिर औरों की क्या एतबार है।
12 महीने 402 दिन तक पीने के लिए पानी भी नहीं मिला था। उसके बाद परमात्मा के पास गए थे, बैल नाराज हो गए, छीका भी उतरवाया। धान जब पककर आया, लोग खाने लगे, पेट में दर्द हुआ। प्रभु खाया, पेट बहुत दुख रहा है। अरे इसे ऐसे नहीं, इसे पकाओ और उसके बाद के अंदर खाओ। आग जलाई, 2 पत्थर घिसे, आग जलाई और पूरे अनाज को उस आग के अंदर डाल दिया। जलकर अन्न सारा राख हो गया। भगवान अब इसे कैसे खाएं? यह तो पूरा ही जलकर खत्म हो चुका है। भगवान ऋषभदेव को प्रजापति भी कहा जाता है। आदेश्वर, ऋषभ, केशी, केशरिया, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम भिक्षाचर, प्रथम मुनि, प्रथम श्रावण, प्रथम दान लेने वाला और प्रजापति। क्यों कहा गया उन्हें प्रजापति? क्योंकि उन्होंने मिट्टी के क्या बनाए थे? बर्तन बनाए थे। और मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए? उस समय ये चाक वाली फैसिलिटीज नहीं थी। हाथी के मस्तक के ऊपर मिट्टी रखी और उस मिट्टी का बहुत बड़ा तवा बनाया। आज आपका तवा कितना सा रहता है, क्या बोलते हैं आप उसको? मुझे नहीं पता। जिसके ऊपर रोटी बनाते हैं, आज आपका तवा इतना सा। आपको लगेगा कि हाथी का सर कितना बड़ा होता है, तो तवा कितना बड़ा रहा होगा। लेकिन आपको पता है उस समय की काया कितनी थी? 500 धनुष की। तो उनकी डाइट भी वैसे ही। तो मस्तक के ऊपर मिट्टी रखकर उसका तवा बनाया। रोटी कैसे बनाना है, दाल कैसे बनाना है, चावल कैसे बनाना है, सारी प्रक्रिया, सारी प्रोसीजर्स किसने सिखाई? प्रभु आदिनाथ ने। अपने जितने पुत्र थे 100, उनको सबको युद्ध कलाएं सिखाई। युद्ध कैसे करना। नंबर आया ब्राह्मी और सुंदरी का। ब्राह्मी को लिपि ज्ञान सिखाया, अक्षर ज्ञान सिखाया, जिसे ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि कहा जाता है। अपनी पुत्री के नाम से ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया। कलम अगर हाथ में दी है, तलवार अगर हाथ में दी तो भरत और बाहुबली को दी, लेकिन कलम और लेखनी विद्या का अगर अधिकार दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, तो किसको दिया? नारी को, बेटियों को। जबकि बीच में ये आया था, पढ़ाना है तो किसको पढ़ाना? हाँ, बेटे को। बेटे को पढ़ाया तो वंश चलेगा, बेटे को पढ़ाया तो कमा कर खिलाएगा। बेटी को पढ़ाकर क्या करना है? आज भी हमारी कई लोग कहते हैं लड़की को पढ़ा के क्या करना है, आखिर तो उसे क्या संभालना है? ओहो, चूल्हा। मतलब पहले लड़कियां क्या करती थी? लेडीज चूल्हा फूंकती थी, वो भुंगरी लेकर। आखिर तो उसे खाना ही बनाना है। और आजकल भी कई लोग जब आते हैं दर्शन करने के लिए, महाराज साहब ये मेरी वाइफ, हाउस वाइफ, घर की पत्नी है वह। हाउस वाइफ का मतलब धर्मपत्नी शब्द आया है, लेकिन कहीं पर भी इतिहास के अंदर हाउस वाइफ शब्द नहीं आया है। लेकिन जब हम इन नारियों का चरित्र पढ़ते हैं, हमें गौरव का एहसास होता है। फर्स्ट एजुकेटेड महिला कौन थी?
ब्राह्मी, एक सुंदर सा ज्ञान, पूरा वर्णमाला का ज्ञान उस ब्राह्मी को दिया। ब्राह्मी लिपि और भगवती सूत्र का प्रथम अगर मंगलाचरण है, 32 आगमों के अंदर मंगलाचरण सिर्फ 2 आगम में आता है, एक भगवती सूत्र और एक कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में प्रथम नवकार मंत्र है और भगवती सूत्र में आया है ओम नमो बंभिये लिविये। मैं ब्राह्मी लिपि को मैं नमन करता हूं। किसने कहा ये वर्ड? आपने और मैंने नहीं कहा है, प्रभु महावीर ने कहा है ओम नमो बंभिये लिविये। क्या स्थान रहा होगा उन नारियों का, क्या स्थान रहा होगा उन श्रमणियों का। और सुंदरी को गणित का ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? पूरा गणित, 1/2, 2/4, ये सारा किसने सिखाया? भगवान ऋषभदेव ने सिखाया। पूरा गणित का ज्ञान सुंदरी को दिया और ज्ञान देकर परमात्मा ऋषभ ने तो दीक्षा ले ली। दीक्षा के साथ बाकी ब्राह्मी और सुंदरी ने दीक्षा नहीं ली थी, भरत ने भी नहीं ली थी, लेकिन मरीचि ने भगवान ऋषभदेव के साथ क्या ली थी? दीक्षा ली थी। दीक्षा के बाद 1000 वर्ष के बाद भगवान को क्या हुआ था? केवल ज्ञान। घटना अब शुरू होती है ब्राह्मी की। केवल ज्ञान के समय जब पता चला कि पुरिंताल नगर के अंदर भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ है, जो मां तड़प रही थी, जो मां रो रही थी, जो मां आंसू बहा रही थी, एक मां का दिल ही जानता है कि बेटे के वियोग की पीड़ा क्या होती है। आज एक बच्चा आपका यहां से पढ़ने के लिए पुणे जाता है, आपका बच्चा यहां से पढ़ने के लिए बैंगलोर जाता है, आज आपकी लड़की पढ़ने के लिए आउट ऑफ जाती है, अब्रॉड जाती है। मां को कैसा लगता है? बोलो। अरे आज मैंने ये डिश बनाई, खाने का दिल ही नहीं कर रहा है, कैसे खाऊं? हेलो बेटा, आज मैंने डिश बनाई है, सॉरी, तेरी बहुत याद आई। और वो डिश बनी बनाई क्या हो जाएगी? बोलो, रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो माताएं, रह जाती है। और हमारी माताएं वो खाना खा नहीं सकती है। क्या आपको लगता है कि ये दर्द और ये पीड़ा सिर्फ आज की माताओं को होती है? नहीं, ये दर्द और ये पीड़ा और ये वियोग और खाते समय अपने बेटे की याद आना, ये कब से चली आ रही है? बोल बोल मारा आदेश्वर बाला, काई थारी मर्जी रे कि मासूम मुंडे बोल। बोली बोली आदेश्वर बाला, काई थारी मर्जी रे कि मासूम मुंडे बोल। कौन बोलती है? अरे जब वार आता था, त्योहार आता था, सामने जब थाली आती थी, दुनिया थी, भरत था, चक्रवर्ती था, संपदा थी, अतुल वैभव था, लेकिन कौन नहीं था? मेरा ऋषभा नहीं था, मेरा आदेश्वर नहीं था, मेरा लाल नहीं था, मेरा बेटा नहीं था। तो महल होकर, मखमली गद्दे होकर, राज्य और संपदा होकर भी कैसा लगता था? मुझे बेकार लगता था। तो मैं आज इस विषय को यहीं पर पूर्ण नहीं, ब्रेक, मैं यहीं पर स्टॉप करती हूं। और हम बाकी की चर्चा कब करेंगे? कल करेंगे। बोल भगवान महावीर स्वामी।